नमस्कार बच्चों, आज हम एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और आपके लिए नई वीडियो बनाते रहें। एक दिन गांव में रामू नामक एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास कुछ कमाने का साधन नहीं था और वह हमेशा सोचता रहता था कि कैसे और कहाँ काम करें, कौन सा काम मिलेगा। एक दिन उसका एक दोस्त उसे बताता है कि वह एक व्यापारी को जानता है और कहता है कि वह तुझे काम दे देगा। इस पर रामू व्यापारी के पास जाता है, जिसने कहा कि हाँ काम तो है, लेकिन तुम कैसे करोगे? तुम्हारे पास एक गधा होना चाहिए। बिना गधे के मेरे चावल की बोरियों को तुम नहीं उठा सकोगे। जाओ पहले उस गधे का इंतजाम करो। इसे सुनकर रामू वापस घर की ओर चल देता है और पूरे रास्ते यह सोचता रहता है कि अब गधा कहाँ से लाया जाए और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं गधा खरीद सकूं। और यह विचार करते करते वह जंगल के रास्ते घर आ रहा होता है। लेकिन तभी अचानक उसकी नजर एक गधे पर पड़ती है और वह उसे गधे के पास जाता है और कहता है कि गधे, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगा और भर पेट खाना खिलाऊंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। गधा यह बात सुनकर राजी हो जाता है और रामू के साथ घर की ओर चल देता है। अब रामू और उसका गधा रोज उस व्यापारी के पास जाते हैं और मेहनत करते हैं। मेहनत के पैसे लेने के बाद अपने घर वापस आते हैं। धीरे धीरे रामू और उस गधे दोनों की जिंदगी में अच्छा होने लगा। तभी उसी गांव का एक आदमी जिसका नाम घनश्याम होता है, वह रामू के पास आता है और कहता है, और भैया कैसे हो, कैसा चल रहा है काम, आपका सब ठीक तो है? और गधे महाराज के क्या हालचाल हैं? यह भी ठीक तो है, तंग तो नहीं करते आपको? तब गधा यह सब सुनकर बोला, घनश्याम, मैं तुम्हारा भविष्य बता सकता हूँ। इसे सुनकर घनश्याम चौंक गया और बोला, तुम मेरा भविष्य बता सकते हो? तो गधा बोला, हाँ बता सकता हूँ। तुम कल रात को 12 बजे सो रहे थे ना? इसे सुनकर घनश्याम बोला, हाँ मैं सो रहा था। तब गधा बोलता है कि तुम अभी खेत में काम करने के लिए जा रहे हो ना? इसे सुनकर घनश्याम चौंक गया और उसको विश्वास हो गया कि हाँ, यह गधा भविष्य बता सकता है। तब घनश्याम ने गधे को प्रणाम किया और गधे से कहा, हे महाराज, मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना, कृपया करके मेरा भविष्य बताएं। इस पर गधा कहता है कि भविष्य बताने के लिए मेरी एक शर्त तुम्हें माननी होगी। तब घनश्याम कहता है, शर्त? कैसी शर्त? तब गधा कहता है कि तुम्हें मेरे साथ 2 महीने रहना होगा और मेरी हर बात को मानना होगा। इस पर घनश्याम तैयार हो जाता है। अब 2 महीने गधे की सेवा करने के बाद जब घनश्याम उस गधे से पूछता है कि महाराज मेरा भविष्य बताएं, तब गधा हंसने लगा और कहा कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है घनश्याम, ना कि कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें बता सकता है। इस पर घनश्याम बड़ा ही हैरान हुआ और थोड़ा गुस्सा भी आया, लेकिन फिर उसको यह बात जल्दी समझ में आ गई कि गधे ने उसको मूर्ख बनाया है और यह भी समझ में आ गया कि आदमी का भविष्य उसके हाथ में होता है, न कि किसी दूसरे के हाथ में, और भविष्य कोई नहीं बता सकता। इस गधे ने मुझे आज एक अच्छी शिक्षा दी है जिसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा भविष्य हमारे कर्मों पर निर्भर करता है, न कि किसी दूसरे व्यक्ति की भविष्यवाणी पर।